नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो सीयूईटी हमें इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है आपका क्या पैकेज रहने वाला है, टोटल फीस कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको हम समझेंगे यहाँ पर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी याद रखिएगा कि इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है आपके सीयूईटी पीजी के अंतर्गत भी। और याद रखिएगा कि बस अभी जब जैसे आपका एप्लीकेशन आएगा तो आपको ब्रोशर में इसका नाम आते हुए दिखेगा। और ये कौन सा पार्ट कंसीडर करेगा, क्या पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंसीडर करने वाला है एंट्रेंस एग्जाम के, या सिर्फ पार्ट बी? क्योंकि जेएनयू ने सिर्फ पार्ट बी को कंसीडर किया, जिसमें कि आपने देखा था कि डोमेन सब्जेक्ट जो आपका है वो ही सिर्फ जो है वेटेज दिया गया था आपके 100% जो है जेएनयू के द्वारा। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या सिर्फ जो है पार्ट बी को जो है वेटेज देगा या फिर पार्ट ए को भी वेटेज देगा, वो तो आगे के फ्यूचर में मतलब देखा जाएगा। बट जो मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन यही है कि पार्ट बी यानी 75 मार्क्स वाला जो 75 जो क्वेश्चंस है बेसिकली उसको ही जो है डीएससी कवर करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए, मतलब आगे जा रहे हैं, चाहते हैं कि इसमें आपको एडमिशन मिले, तो नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो 200 के आसपास यहाँ पर सीट बताई जा रही है कि पिछले लास्ट ईयर इनटेक था आपका 200 के आसपास। ठीक है। और यहाँ पर जो अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, अगर आपको जाना है आगे प्लेसमेंट करने के लिए, आप नेट और जेआरएफ के लिए नहीं जा रहे हो, तो बेसिकली अगर आप प्राइवेट प्लेस्ड हो रहे हो तो यहाँ पर आपको नियर अबाउट जो है ये आपका 14 लाख पर एनम का यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगा। टोटल फीस कितनी है आपकी? 12,080 है। ठीक है। अगर आप मिरिंडा हाउस में जा रहे हो तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका फ़ीस तो आपका 38,060 है। ठीक है। और मतलब 38,060 है। और आपका जो पैकेज है यहाँ पर आपके मिरिंडा हाउस में बेसिकली 6.55 जो है आपके पर एनम पे गया हुआ है। पर अगर हम बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो क्योंकि इसने अभी तक अपना एक स्पष्ट नहीं किया और बोला कि सेपरेट ही एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, तो यहाँ पर जो आपका बेसिकली जो आपका सैलरी अगर आपको देखेगी प्लेसमेंट क्या हो रही है, तो प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका लगभग 4.5 लाख पर एनम है। और यहाँ पर आपका जो टोटल फ़ीस है ये इसके 13,400 और 1,61,000 के बीच में रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स में जो है पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के डीएससी की, तो उसको देख लेते हैं। तो पिछली बार अगर हम इसकी बात करें तो ये इन्होंने जो आपका एंट्रेंस हुआ था उसके बेसिस पे तो लिया ही था, पर आपका मेरिट बेसिस भी रखा था। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कैटेगरी जो है 1 में, तो यहाँ पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने होल्ड कर रखी है, ठीक है, इन एनी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम से आप हो, तो आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप आराम से जो है एडमिशन ले सकते हो। पर मार्क्स कितना रिक्वायरमेंट रखा है इन्होंने कि याद रखिएगा कि जो जनरल कैटेगरी के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए 60% एटलीस्ट होना चाहिए, आपके फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए आपके सीजीपीए में। ठीक है। ओके। और याद रखिएगा कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो तो आपको वहाँ पर जो है वेटेज तो मिलता ही है। ठीक है। अगर हम बात करें मेरिट कैटेगरी की, तो यहाँ पर जैसे ये आपने देखा कि कोर्स रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आपके एंट्रेंस कैटेगरी के लिए, पर एलिजिबिलिटी अगर मेरिट के लिए देखा जाए तो आपका बीए ऑनर्स होना चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आप मेरिट पे जा रहे हो, अगर मेरिट तो वहाँ के बच्चों को मिलेगा, तो 60% एटलीस्ट जो है वहाँ पर आपका जो जनरल कैटेगरी में मार्क्स होना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न आपका होना चाहिए सीजीपीए के बेसिस पे। तो ये दोनों मिला के बेसिकली होता है, अगर आपका मेरिट बेसिस और आपका एंट्रेंस बेसिस दोनों मिलाएंगे तो दोनों का वेटेज लेंगे। आपके कितना परसेंटेज लेते हैं वो तो आगे जो है स्पष्ट करेंगे ये। पर अगर आपके बेसिकली मेरिट बेसिस भी ले रहे हैं, अगर आपका एंट्रेंस का भी मेरिट, दोनों का एक साथ लेंगे, तो जो है उन्होंने बताना होगा कि कितना रेशो होगा, क्या 60:40 होगा या फिर 70:30 होगा, वो भी आपको स्पष्ट होगा। तो अगर आप किसी भी प्रोग्राम से आए हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आए हो, और बस एक याद रखना, आपको फर्स्ट डिवीज़न आपका होना चाहिए, आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। ठीक है। तो ये जो है बेसिक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा फॉर डीयूईटी। ठीक है। मतलब डीयूईटी तो पिछले साल हुआ था बेसिकली, इसका डीयू एंट्रेंस एग्जाम जो कि पीजी प्रोग्राम के लिए होता है, डीएससी के लिए। ओके। और प्लेसमेंट भी मैंने बता दिया। सबसे अच्छा जो प्लेसमेंट रहेगा पूरे अभी तक जो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं प्राइवेट को छोड़ के, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनको छोड़ के सबसे ज़्यादा अच्छा जो आपके प्लेसमेंट होगा वो आपके दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में होगा, फिर जो है आपके जेएनयू में होगा, और याद रखिएगा उसके बाद जो है मोस्ट प्रेफर्ड रहेगा बीएचयू, और फिर सॉरी एचसीयू, फिर उसके बाद बीएचयू रहेगा। ठीक है। बीबीएयू बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेफर पिछले साल किए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों का एडमिशन हुआ इस यूनिवर्सिटी में हुआ, क्योंकि आपकी फ़ीस और इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी रही थी, और एमएससी प्रोग्राम भी इसने प्रोवाइड किया था।
तो जो है ये प्रेफरेंस रहेगी। ओके, तो याद रखिएगा कि पेपर का जो पैटर्न है, सिलेबस आप फॉलो करिए, सिलेबस को आप थॉरोली पढ़िए। पेपर मैथमेटिकल आ सकता है और थियोरेटिकल भी आ सकता है, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा फोकस आपने थियोरेटिकल पे किया गया पेपर के द्वारा, मतलब जो भी पेपर बना था। तो मिक्स रहेगा पेपर, पेपर में 10 क्वेश्चन पिछले बार मैथ्स से और सब कुछ से आए तो है, तो आप थियोरेटिकल भी कवर करो, मैथ्स भी पढ़ो, क्योंकि अदरवाइज़ अगर पेपर सिर्फ थियोरेटिकल आता है तो भी फ़ायदा आपको होगा, और मैथ्स भी आता है तो भी आप फ़ायदा मतलब कमा सकते हो अगर दोनों पढ़ के जा रहे हो तो दोनों पार्ट पे फोकस करने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ एक पार्ट को पढ़ रहे हो, सिर्फ थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, पता चले आप 10-20 नंबर से पीछे रह गए, तो ये भी नहीं करना है। ओके, तो आप दोनों पार्ट को कवर करते रहो। ओके, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ऐसे ही अभी आपके लिए एमसीक्यूज़ लाने वाले हैं, सेशन एमसीक्यूज़ का। जुड़े रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।